उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है। राहुल गांधी बिहारियों का अपमान कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग बिहारियों को दूसरे प्रदेशों में गाली देते हैं, उनको बुलाकर राहुल गांधी बिहार में प्रचार करवा रहे हैं, तो ये बिहारियों का अपमान है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं। यात्रा के क्रम में अन्य प्रदेशों से जो महागठबंधन के समर्थित जो मुख्यमंत्री हैं वो आ रहे हैं, बिहार में वोट अधिकार यात्रा में शामिल हो रहे हैं, राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहारियों का अपमान कर बिहार में आकर प्रचार करना ये बिहार का अपमान है। साथ ही नीतीश के मंत्रियों को इन दिनों बिहार के लोग लगातार खदेड़ रहे हैं। बीते दिन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को पटना के अतल पथ पर लोगों ने खदेड़ा। उसके बाद नीतीश के खास मंत्री और नीतीश के गृह जिला नालंदा में श्रवण कुमार को ग्रामीणों ने खदेड़ दिया। इसको लेकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के लोग अभी इंतजार करें, लोग इन भ्रष्ट मंत्रियों को और खदेड़ेंगे। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। उसी रेवंत रेड्डी को मंच पर बैठाकर घुमा रहे। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया। उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया, बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जनसुराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। आज जो 50% टैरिफ ऊपर लग गया भाई, आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है, और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा हिसाब होगा। अरे भाई, फिर वही बात, जितने भ्रष्ट नेता हैं जो 5 बरस से जनता का खून पी रहे हैं, जनता को लूटा है, अब तक जनता के पास विकल्प नहीं था। अब जनता के पास विकल्प मिल गया है।
ये नेता जब वोट मांगने जाएंगे, इनको गांव में पंचायतों में दौड़ा कर जनता मारेगी। मेरे भाई, ये दिखाता है कि बिहार के प्रति लोगों का, खास करके बड़े राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। रेवंत रेड्डी जिसने कहा, रेवंत रेड्डी ने कहा कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करना, मतलब